हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। इसलिए मोहसिन तो भाई गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 85 का पार्ट नंबर फोन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था यार। मोहसिन भाई, मज़ा आ गया। शिशुपाल का अंत इस तरह होना था, वो देखकर मज़ा आ गया, कमाल हो गया। क्यों? क्योंकि किस प्रकार कृष्णा जी ने सुदर्शन का आह्वान किया किया। और उन्होंने कहा कि अब नहीं शिशुपाल, अब ये जो सीमा है ना, तुम लांग चुके हो। उन्होंने ऐसे उसका सर धड़ से अलग अलग किया। किया। हाय हाय और हाय। उसके बाद वहाँ हमें सारी जानने को सभा मिला ने वो अभी देखा। तलब भी बात क्लियर नहीं हुई पर वो कोई शराबी शरीर था कि जैसे ही उसका वध होएगा कि 3 जन्म लेने के बाद तुम अपने शराब से मुक्त हो गए और मुक्त उनके हो लिए गया। कोई दिव्य हमने वो भी देखा, वो भी आया। रथ भी, वो माता रथ भी है। लक्ष्मी ने भेजा था। और उसके बाद किस प्रकार उन्होंने उनकी गलतियों का शिशुपाल की हम्म स्मरण कराया, सारा कुछ वो कोशिश इसी में रहे हैं कि ना ही करना हम्म पड़े इसका। क्योंकि वो बुआ का बेटा था। हम्म कुंती माँ से कुंती परी माँ। माँ से, ये इस लास्ट पार्ट में हमें तो पता गाइस चला। अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। राज्य सूर्य याग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया और दुर्योधन चुप। वो निकल गया उसका शरीर लेकर बाहर। हाँ। जबरदस्त यार, हैवी सीन है। क्या बात है यार, जबरदस्त। राज्य सूर्य याग। हम्म। दुर्योधन का मुंह बना हुआ है। मामा शुक्री।
इनकी तो योजना थी शिशुपाल के थ्रू ये सारे काम करवाने की, ये कार्य रुकवाने की। हाँ। स्वागत है पार्षद राज। स्वर्ग में प्रवेश करने पर आपका स्वागत है। मुनिराज, स्वर्ग में सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुमको ब्रह्म कुमारों के श्राप से मुक्ति मिली है। इसके लिए तुम्हें बधाई हो। ब्रह्म मुनिराज, कुमारों। कृपया ये तो बताइए कि कौन से श्राप से आज मुझे मुक्ति मिली है? कौन से श्राप? कौन से ब्रह्म कुमारों ने मुझे श्राप दिया था अच्छा, यही नहीं और पता। क्यों? सनत कुमारों ने। सनत कुमार? परंतु क्यों? सनत। तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। तो शिशुपाल रूपी शरीर को छोड़कर ये पार्षद रूप धारण करते हुए तुम्हारी स्मृति कहीं बीच में तो नहीं खो गई? दूसरे शरीर की स्मृति थी और वो कहीं खो गई, ये मैं नहीं जानता। मुझे केवल ऐसा लगा कि मैं लंबी निद्रा के बाद जागा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने प्रभु को प्रणाम किया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि 3 जन्मों के पश्चात आज तुम्हें शाप से मुक्ति मिली है और तुम बैकुंठ धाम चले जाओ। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु प्रभु से प्रश्न करना धृष्टता होगी, ये सोचकर चुपचाप उनके आदेश को स्वीकार करके विमान में बैठकर यहाँ चला आया। हाय हाय हाय, क्या अब बात है। आप भी मुझसे यही कह रहे हैं तो आपसे प्रश्न करने का साहस कर रहा हूं। मुनिराज, कृपया बताइए ये रहस्य क्या है? मुनिराज। रहस्य कुछ नहीं, सब प्रभु की लीला है। हाँ। प्रभु की लीला? कैसी लीला? ये देखो, बात। प्रभु का अपना कोई निकट का संबंधी हो तो उसको शिक्षा देने के लिए वे वैसी ही लीला करते हैं और अपने सेवक के अंदर जो अहंकार का छोटा सा बीज मात्र भी देख लें तो तुरंत उसकी चिकित्सा कर देते हैं। अब देखो, तुम्हारे मन में थोड़ा सा अहंकार हुआ और उन्होंने सनत कुमारों से श्राप दिला दिया। नारायण नारायण। मुनिराज, कृपया पहेलियां ना बुझाइए, अपने इस सेवक की शंका का निवारण कीजिए। कृपया बताइए ये सब कैसे हुआ? अच्छा तो सुनाता हूं। चलो, स्वर्ग से बैकुंठ तक का लंबा रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही कथा सुनाकर तय करते हैं। स्वर्ग तो से सुनो। बैकुंठ तक का रास्ता। तुम और विजय नाम के 2 पार्षद भगवान की सेवा करते करते उनके प्रमुख पार्षद बन गए। बैकुंठ धाम के 6 द्वारों के पश्चात जो 7वां द्वार है वह भगवान नारायण के अंतरंग स्थान का द्वार है। तुम दोनों उसी के संरक्षक बन गए। इस प्रकार कई कल बीत जाने के पश्चात तुम्हारे मन में अहंकार सिर उठाने लगा कि तुम ही भगवान श्री हरि के प्रमुख पहरेदार हो। अच्छा। तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। परंतु भगवान तो अंतर्यामी हैं। शेष शैया पर लेटे लेटे उन्हें तुम्हारे मन के भाव का ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया। नारायण नारायण। तब एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक और सनंदन आदि भगवान के दर्शनों हेतु वहां आए, क्योंकि उनको भी मेरी तरह
कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता। 6 द्वार लांघने के पश्चात जब वे 7वें द्वार पर आए तो तुमने उन्हें रोक दिया। महात्मन, कहां जा रहे हैं? ये वैकुंठ धाम के अंतःपुर का द्वार है। इस द्वार पर जय विजय का पहरा है मुनिवरों। जय विजय। हमारी अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी धाम में जाने के लिए हमको भी अनुमति लेनी होगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। सब लोकों में बिना किसी व्यवधान के आते जाते रहे हैं। परंतु कुछ भी हो, हम भगवान के एकांत में विघ्न नहीं आने देना चाहते। हम पार्षद हैं उनके। क्या हमको तुम वैकुंठ में विघ्न मानते हो? क्षमा करें श्रीमान, आपको हम पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। हम कभी अकारण क्रोधित नहीं होते, परंतु तुम लोग अवश्य भगवान के पार्षद होने के मद में चूर लगते हो और हम जैसे ब्रह्म कुमारों का मार्ग रोकने की भूल कर रहे हो। कुछ भी कहो ब्राह्मण कुमारों, आप लोगों को हमें संतुष्ट किए बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। अनुमति तुम लोग दोगे हमें? हमारे ऊपर अपने अनुशासन का अंकुश लगाने वाले पार्षदों, तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें सच्चिदानंद ने स्वयं हमें रोकने को कहा है? वे क्या रोकेंगे? वे तो स्वयं कोई संकल्प और विकल्प नहीं रखते। यह तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस समय हमारे प्रभु एकांत सेवन कर रहे हैं। इसलिए हम किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते मुनिवरों। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनके साथ है। हम इसे अपना कर्तव्य समझकर ही आपको रोक रहे हैं मुनिवरों। परंतु कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित नहीं होता। सेवक का कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करता है पार्षदों। बिल्कुल। हमने आपको रोककर कोई अपराध तो नहीं किया, फिर क्यों रुष्ट हो रहे हो मुनिवरों? नारायण नारायण। प्रभु की माया देखो। उन दिव्य बालकों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विकार है ही नहीं। फिर भी प्रभु की माया देखो। उनके निर्विकार चित्त में क्षण भर के लिए प्रभु ने क्रोध का विकार पैदा कर दिया और उन्होंने तत्काल तुम्हें श्राप दे दिया। महाप्रभु के वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। तो गाइस यहाँ खत्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल की एपिसोड थी। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला। जरासंध का वध देखने को मिला, राजसूरी यज्ञ देखने को मिला। उसके बाद जो अब हम लास्ट में देख रहे थे कि जो शिशुपाल का वध हुआ, हाँ शिशुपाल का वध भी तो देखने को मिला। जो शिशुपाल का वध हुआ उसमें से जो आत्मा निकली है वो 3 जन्मों के बाद उन्होंने मतलब कि उनको श्राप मिला हुआ था। तो अब जो श्राप किन से मिला और किस कारण मिला वो ही हम देख रहे। इस पार्ट में हमें जानने को मिला कि जय और विजय जिनको बहुत ही अहंकार हो चुका था द्वारपाल होने का, वो कहते कि हम सबसे श्रेष्ठ और सबसे अंतिम मतलब कि सबसे पहले वाले वो हैं, अंतिम मतलब आखिर द्वारपाल हैं कि हम जिसके बाद उनका प्राइवेट कक्ष शुरू हो जाता है। उसके द्वारपाल थे मतलब कि वो हमारी अनुमति के अलावा कृष्ण जी से कोई नहीं मिल सकता उस द्वार में। तो गाइस तब उनको इतना अहंकार हुआ तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए जो पूरे हर किसी लोक में घूमते फिरते थे और कोई पूरे सारे लोगों में उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। तो मोहसिन भाई उन्होंने रोक दिया। तो उन्होंने कहा आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं अब से ऐसा ही हुआ करेगा। कि उन्होंने शराब दे दिया। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।